शहर शहर गांव गांव में बात करेंगे आटे के बहरान पर। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन होता जा रहा है। कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी जरूरत आटे की तलाश में सरगर्दा है। सस्ता आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी घंटों लाइनों में लगकर ख्वार हो रहे हैं। जगह जगह शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में आटा कहीं महंगा तो कहीं नायाब हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आटे के असूल के लिए लोग मारे मारे फिरने लगे। मर्दों खवातीन समेत सभी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्तान में चक्की का आटा 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। फैसलाबाद में सेल्स पॉइंट्स बढ़ने के बावजूद शहरियों को आटा ना मिल सका, जबकि चूनिया में गैर मियारी आटा फरोख्त होने लगा। काजी अहमद पन्नू आकिल समेत सिंध भर में आटे की किल्लत। ठट्टा में शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। उधर उबाड़ों में समाजी तंजीमों का एहतजाज। शहरियों ने मेन चौक पर धरना दे दिया। आटा सस्ता नहीं, 150 से 160 रुपए बिक रहा है। तो हमारा मुतालबा है ये आटा जो है जनरली सब दुकानों पे सस्ता किया जाए ताकि हर गरीब को रिलीफ मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत आटे के बहरान पर काबू न पाया जा सका। मर्दान में जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली निकाली। उधर चारसद्दा की तहसील तंगी में आटे की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ तहसील नाजिम ने एसी के दफ्तर को ताले लगा दिए। शहरियों ने हुकूमत से आटे के बहरान पर जल्द काबू पाने का मुतालबा किया है। अभी आपको अहम खबर देंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की पंजाब असम्बली की तहलील पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज रात वज़ीर आला पंजाब की असम्बली पर दस्तखत कर देंगे। गवर्नर पंजाब को पार्टी क़यादत ने भी असम्बली तहलील करने का कह दिया है। मुस्लिम लीग नून ने असम्बली की तहलील में रुकावट न बनने का फैसला किया है। मजीद डिटेल्स लेंगे। इब्राहिम लक्की इस वक्त हमारे साथ हैं। इब्राहिम लक्की, मजीद क्या फैसले किए गए हैं, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, जो है ना ज़िम्मेदार ज़राए ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि गवर्नर पंजाब ने असम्बली की तहलील के हवाले से जो है अपने कानूनी जो माहिरीन है उनसे मुताबिक कर लिया। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनके साथ भी जो है ना उनकी बात हो गई है और ज़राए का ये दावा है कि गवर्नर पंजाब को गो थ्रू दे दिया गया है कि वो असम्बली जो है वो डिसॉल्व जो है वो कर दे। आज कभी इम्कान है कि आज रात किसी भी वक्त गवर्नर पंजाब जो है वो असम्बली डिसॉल्व करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देंगे। इसके अलावा जो है तकरीबन 5:30 बजे के करीब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जो है ना मुत्तहदा अरब अमारात से लाहौर जो है वो पहुंच रहे हैं और असम्बली के डिसॉल्व से पहले जो है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से भी PM मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी जो है वो बातचीत करेंगे। जिसके बाद आज का भी इम्कान बताया जाता है कि आज गवर्नर पंजाब जो है वो असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की आपका। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में आपको अपडेट करेंगे। मीरपुर खास में प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज की कीमत ने 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद सूरत हाल जानेंगे बिलाल महफूज से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अंदर दिन ब दिन इजाफे ने गरीब तबके को शदीद मुतासिर कर दिया है। गरीब तबका शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुका है। जिस तरह आटा और मुख्तलिफ अशियाँ महंगी हुई हैं, उसी तरह प्याज की कीमतों को भी पर लगे हुए हैं। मीरपुर खास के अंदर प्याज की कीमतें 240 से 260 रुपए तक फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि सब्जी फरोशों से, प्याज फरोशों से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो प्याज है वो नायाब हो चुका है मीरपुर खास के अंदर, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग की वजह से इसकी कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। जबकि यहाँ पर जब हमारी दिहाड़ीदार तबके से बात हुई, उनका यही कहना है कि इस प्याज का मुतबादिल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कीमतों के अंदर पर लगे होने की वजह से वो महंगे दामों ये प्याज लेने पर मजबूर होते हैं। इसी तरह जब हमारी सब्जी फरोशों से बात हुई, उनका यही कहना है कि 8,000-9,000 रुपए पर मन के हिसाब से जो है वो प्याज लेने पर मजबूर है। इसी तरह एक कट्टा, एक बोरी जो है वो प्याज की तकरीबन 15 से 16,000 रुपए तक की आती है। इसी वजह से वो महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। सब्जी फरोश भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया जो प्याज है उसकी कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तभी वो जो है वो प्याज को सस्ता जो है वो फरोख्त कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। खैरपुर टामी वाली में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। किसानों को बरवक्त खाद न मिलने से गंदम की फसल बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहिद अब्बास हमारे साथ हैं। जी शाहिद। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह खैरपुर टामे वाली में भी खाद का बुरहान जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। किसानों की फसल जो है वो तबाह होती जा रही है। मेरे साथ कुछ काश्तकार यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है, इनको क्यों नहीं खाद मिल रही। हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमें खाद जो मिल रही है ब्लैक
मिल रही है, 3504,000 की फ़ी बोरी मिल रही है। हमें मुतालबा है हुकूमत से कि हम खाद का रेट कम किया जाए ताकि हमें मिली खाद कम कीमत में मिली जाए। किसानों की बात सुनने का ये कहना है कि डीसीओ बहावलपुर से एसी खैरपुर टामे वाले से हम मुतालबा करते हैं कि हमें जो खाद जो है वो मुहैया की जाए ताकि हम अपनी फसल को खाद देकर अपनी फसल बचा सकें। शुक्रिया शाहिद आपका। न्यूज़ ने अशिया खुर्दनोश की खुद साख्ता महंगाई की खबर नशर की तो झंग में इंतजामिया हरकत में आ गई। प्राइस मजिस्ट्रेट इंतजामिया ने मुताद्दिद दुकानदारों को मसनूई महंगाई पर जुर्माने कर दिए हैं और 5 दुकानों को सील कर दिया है। झंग से सफ्तर बसी। जंग में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू। न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। स्पेशल मजिस्ट्रेट खालिक दाद गाड़ा ने एक्शन लेते हुए 30 दुकानदारों को धर लिया, जबकि 5 दुकानें सील। 1,30,000 रुपए जुर्माना आयद करके एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 के करीब ऐसे दुकानदार थे जो मसनूई महंगाई के मुर्तकिब हो रहे थे और उनके खिलाफ जो है वो आज क्रैकडाउन किया गया है। शहरियों ने जिला इंतजामिया की जानिब से मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन पर शुक्रिया अदा किया और रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्टें चेक करने का मुतालबा किया। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ झंग। बिहाड़ी में महंगाई के सताए अवाम के लिए इफ्लाही तंजीम की तरफ से मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया, जिस पर मुस्तहिक मर्दों खवातीन ने इफ्लाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत वक्त से महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। मुनव्वर हुसैन रजाना की रिपोर्ट। महंगाई के इस दौर में हर तबका परेशान दिखाई देता है, मगर मजदूर तबके के लिए अपना और खानदान का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में फलाई तंजीम की जानिब से बिहाड़ी के इलाका माछीवाल में मुस्तहिक मर्दों खवातीन में राशन तकसीम किया गया। मुस्तहिक अफराद का कहना है कि फलाई तंजीम की तरफ से बेसहारा अफराद का सहारा बनना खुशाइंद इक़दाम है। 8 महीने तो जी सानू राशन दे रहे जी तंजीम वाले। चलो गवर्नमेंट मिसाल नहीं दे सकती तो कोई कीमत ही घटा दें जी। 2 साल तो राशन मुफ्त ले रहे हैं हम, फिर साडा गुजारा हो रहा वा। दूसरी जानिब फलाई तंजीम के ओहदेदारान का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत हर माह मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम कर रहे हैं। 40 के करीब ऐसे घराने हैं जो इंतहाई पसमानदा हैं, बड़ी गुर्बत की लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार है, तो उनके लिए माहाना बेस पे जो है वो राशन जो है ना वो दिया जाता है। मुस्तहिक अफराद ने फलाई तंजीम की जानिब से नादार अफराद में राशन तकसीम करने पर शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा मुनव्वर हुसैन रजाना, न्यूज़ बिहाड़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुजफ्फराबाद में सबसे बुलंद परचम लहराने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। 80 फुट फ्लैग टावर पर लहराए गए परचमों की चौड़ाई 15 फुट है, लंबाई 22 फुट और ऊंचाई 80 फुट है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने बुलंद तरीन टावर्स बनाने पर इंतजामिया और मुआवन इदारों को 15 लाख रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान किया है। बुलंद तरीन परचमों को मुजफ्फराबाद के वस्त में वाक़े साथरा पार्क में नस्ब किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गया कि खुशी है कि आज सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद हुआ। परचम कुशाई की तकरीब में आज़ाद कश्मीर पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अहम खबर है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑपरेशन थिएटर से दिल की सर्जरी के दौरान इस्तेमालशुदा सामान बरामदगी का इंकशाफ हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर ने रात गए हॉस्पिटल में छापा मारा। जराये के मुताबिक निजी कंपनी से खरीदे गए ऑक्सीजनेटर्स इस्तेमालशुदा थे। ट्यूबिंग को वॉश करके कंपनी ने दोबारा सप्लाई किया। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। अहम खबर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑपरेशन थिएटर से दिल की सर्जरी के दौरान इस्तेमालशुदा सामान बरामदगी का इंकशाफ। ड्रग इंस्पेक्टर ने रात गए इस हॉस्पिटल में छापा मारा। ऑपरेशन थिएटर में जब छापा मारा गया तो जराये कहते हैं कि निजी कंपनी से खरीदे गए ऑक्सीजनेटर इस्तेमालशुदा थे, जबकि जो ट्यूब्स थी उनको वॉश करके कंपनी ने दोबारा सप्लाई किया। अब इस मामले की तमाम तर इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और पता लगाया जाएगा कि ऐसा कब से होता आ रहा है। ये पंजाब का सबसे बड़ा दिल का हॉस्पिटल है, दिल का अस्पताल है, जहां पर मरीजों का इलाज किया जाता है। वहां पर ये मामला सामने आया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का ऑपरेशन थिएटर, जहां पर दिल की सर्जरी के दौरान इस्तेमालशुदा सामान बरामदगी का इंकशाफ हुआ है। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशानी से दो चार हैं। हुकूमती वादे और दावे धरे के धरे रह गए। शहरी 3 वक्त का खाना और चाय तक बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। गैस लोड शेडिंग के बायस शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, तफसीलात जानेंगे साजिद खान की रिपोर्ट में।
संती शहर फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरी 3 वक्त का खाना बाजार से खरीदने पर मजबूर हो गए। एक तो इतनी ज्यादा महंगाई कर दी हुई है हुकूमत ने, ठीक है, ऊपर से इन्होंने 3 टाइम गैस देने का वादा किया था, ठीक है, अब ये कि गैस आ ही नहीं रही। खाने के औकात में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी के दावे भी हवा हो गए। शहरी कहते हैं कि खाना बनाने के लिए गैस तो मुयस्सर नहीं, जबकि मुतबादल ईंधन की कीमतें भी पहुँच से बाहर हैं। गैस तो आ नहीं रही, वैसे गैस का रेट भी 50 रुपये बढ़ गया और तंदूर में गैस जो कमर्शियल आती है उसका भी बिल आ जाता है 40-50 हज़ार रुपया और साथ 50 हज़ार की दूसरी भी लग जाती है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत गैस लोड शेडिंग का जल्द खात्मा करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। पन्नू आखिर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। सुई गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं लोग और शहरियों ने तंग आकर सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे अली रज़ा मलिक से। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ पन्नू शहर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है। सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात की औकातों हर वक्त सुई गैस गायब रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चे या दफातर जाने वाले जो लोग हैं उनको भी सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। पन्नू शहर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस शहरी जो है गैस की लोड शेडिंग से तंग आकर इस वक्त जो है सुई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हम यहाँ पर सुई गैस ऑफिस के बाहर मौजूद है, हमारे साथ मुजाहिरीन भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जिस टाइम इनकी मर्जी पड़ती है ये वहाँ से बिल्कुल ही प्रेशर लो कर देते हैं ना। और पन्नू में एक हाईवे पे इनकी एक पॉइंट बनी हुई है, वहाँ से ये TBS वो है जो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मतलब 8 पाउंड इन जो हमें कम से कम मिलना चाहिए वो 8 पाउंड है, ये 8 पाउंड छोड़ के 1 पाउंड सारे पन्नू को मतलब मुयसर कर रहा है। मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करके गैस मुहैया किया जाए। अगर पन्नू शहर में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म ना की गई तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा और सुई गैस ऑफिस के बाहर जो है वो धरना दिया जाएगा। जी, सराय आलमगीर में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। इंतजामिया की गफलत के बाद शहर भर में गंदा पानी जमा है। बदबू और ताफुन से शहरियों का जीना मुहाल है। शहरी का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया। मज़ीद जान लेते हैं, सैयद अमजद शाह बुखारी हमारे साथ हैं। सैयद अमजद शाह, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सराय आलमगीर में सीवरेज का जो निज़ाम है वो नकारा और पोसीदा हो चुका है। शहर हो या GT रोड है, हर तरफ जो सीवरेज है उसका गंदा पानी और गंदगी की वजह से बदबू और ताफुन फैल रहा है। बात की जाए GT रोड की तो GT रोड के दोनों तरफ में बने जो नाले हैं वो गंदगी से अटे हुए हैं और उन पर ढक्कन ना होने की वजह से गंदगी और गलाजत जो है वो सड़क पर फैल रही है, जिसकी वजह से बदबू और ताफुन के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। बात की जाए अगर अंदरून शहर की तो अंदरून शहर में भी जो गटर हैं वो उबल रहे हैं, जो शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। उनकी सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम ना है और ना ही जो गटर है उन पर ढक्कन मौजूद है, जिसकी वजह से बदबू और ताफुन के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए और इसके साथ साथ जो गटर के ढक्कन गायब है वहाँ पर ढक्कन लगाए जाए और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि बदबू और ताफुन के साथ साथ जो मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही है उनसे छुटकारा मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली की तहलील से अरबों रुपए की करप्शन रुक जाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि आम इंतखाबात अगले साल मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। मरियम नवाज की फैन फॉलोइंग इमरान खान से बहुत ज्यादा है। देखिए, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें हमारी एक मुखालिफ हुकूमत कायम की गई जिसे 2018 का PMLN का मैंडेट चुरा के बनाया गया। 2018 में पंजाब का मैंडेट PMLN को मिला था, उसे चुराया गया और PTI की हुकूमत मुसल्लत की गई। इसके बाद जब वहां हुकूमत तब्दील हुई तो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले से PTI की हुकूमत दोबारा बिठाई गई कि जिसके ऊपर कानूनी माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला है जिसका रिव्यू अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो लिहाजा वो हुकूमत के जो पंजाब के वसाइल बेदरेग लूट रही थी दोनों हाथों से, अगर वो हुकूमत आज चली गई है और खत्म हो गई है तो इसमें मुस्लिम लीग नून की नाकामी कैसे है? मैं समझता हूं कि ये तो PTI की नाकामी है और शायद ये हमारी एक सियासी चाल की कामयाबी है कि हमने
पीटीआई को खुद अपने हाथों से मजबूर कर दिया है कि वो अपनी हुकूमत खत्म कर बैठे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत इलेक्शन तक बरकरार रहती तो उसका उन्हें सियासी फायदा था, या वो अब फारिग हो गए और वहां पे उनकी हुकूमत की जगह निगरान हुकूमत आ जाएगी तो उसका उन्हें फायदा आएगा। तो ये एक पीटीआई ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, हमें खुशी है। वो क्या शहर शहर गांव गांव में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी मौसम का अहवाल आपको बताएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की लहर में इजाफा हो चुका है। मरी, आज़ाद कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। दिलकश और खूबसूरत मनाज़िर ने सयाहों पर सहर तारी कर दिया है। मौसम का अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि यकबस्ता हवाओं ने मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों पर बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कलाम, मालम जब्बा, मोहनडेड, कगान, शोगरान समेत दीगर सियाती मकामात पर बर्फबारी से वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। नीलम वैली, बाग समेत आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बारिश। बर्फबारी से बरकी मवासलाती निजाम धरम बरम हो गया, जबकि जिला बाग को दीगर इजला से मिलाने वाली मेन रोड बर्फबारी के बायस बंद। इंतजामिया हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने में मसरूफ अमल है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के इलाके शदीद तरीन सर्दी की लपेट में हैं। कौसक टाप में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। उधर किलात में खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शहरी घरों में महसूर हैं। हैदराबाद के बल्दियाती इदारों में मुंतखब नुमाइंदे न होने की वजह से शहर मसाइल का शिकार है। शहरी माजी में नुमाइंदों की कारकर्दगी से नाला नजर आते हैं। शहरियों ने बुनियादी मसाइल के हल का मुतालबा किया है। नासिर शेख की रिपोर्ट। ज़िला हैदराबाद की बल्दिया आला, म्यूनिसिपल कमेटी और ज़िला कौंसल में मुंतखब नुमाइंदे न होने की वजह से अवामी मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ। शहर की टूटी फूटी सड़कें, गलियां, सेवरेज और पीने के पानी के मसाइल की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। मुंतखब नुमाइंदे न होने के सबब शहरियों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हमारे हल्के के बहुत सारे मसाइल है। उधर गटर लाइन बंद है, उधर पानी का बहुत मसला है, पानी की निकासी का मसला है, और उधर साफ पीने का पानी नहीं है। कि मेन मसाइल जो है वो सेवरेज का प्रॉब्लम है और रोड्स वगैरह जो एसीसी ब्लॉक, ये प्रॉब्लम्स है, और हमारी पूरी यूसी अनपोज आ गई थी। उधर 15 जनवरी को हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों और वोटर्स की दिलचस्पी नजर नहीं आती। इसकी वजह 3 बार इंतखाबात का मुलतवी होना और बढ़ती हुई महंगाई है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेव न्यूज़, हैदराबाद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमेशा की तरह एक बार फिर न्यू न्यूज़ बना राजनपुर के आवाम की आवाज़। न्यू न्यूज़ की मुसलसल कोशिशों से ज़िला राजनपुर में डीएसपी ट्रैफिक की तैनाती कर दी गई है। शहरियों को डीएसपी की अदम मौजूदगी के बायस ड्राइविंग लाइसेंस से मुताल्लिक़ अमूर में शदीद परेशानी का सामना था। शहरियों ने डीएसपी ट्रैफिक की तैनाती पर न्यू न्यूज़ की काविशों को सराहा। इस बारे में मज़ीद जानेंगे अता मोहम्मद से। जी अता। हाँ जी बिल्कुल, जो है न्यू न्यूज़ एक बार फिर से जो है बन गया है पाकिस्तानियों की आवाज़, जो है राजनपुर के मसाइल के घिरे हुए लोगों की आवाज़। क्योंकि न्यू न्यूज़ ने चंद रोज़ पहले जो है इस बात की निशानदी की थी कि जो है राजनपुर में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती ना होने की वजह से जो है उनके दफ्तर को 3 माह से जो है वो ताले लगे हुए हैं। लेकिन जो है इस पर आला हुकाम ने नोटिस लिया है। इस दफ्तर के जो लगे ताले हैं 3 माह बाद जो है वो खुल गए हैं। जबकि दूसरी जानब राजनपुर में जो है लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना जो करना पड़ रहा था। जबकि खासकर वो ड्राइवर जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए, उनको नए लाइसेंस के इजरा के लिए मुश्किलात का सामना दरपेश था, या नौजवान तबका जिन्होंने लाइसेंस बनवाने थे उनको लाइसेंस बनवाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जबकि दूसरी जानब जो है आला हुकाम की नोटिस के बाद यहाँ पर इम्तियाज हुसैन को जो है बतौर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जो है वो तैनात कर दिया गया है। आज से जो उन्होंने अपनी पोस्ट जो है वो संभाल लिया है। जबकि उनकी जानब से लोगों के जो मसाइल हैं वो सुनने शुरू कर दिए गए हैं और उनको हल करना शुरू कर दिया गया है। जी
फतेह जंग में इंसानी सोच वाक़या बेरहम अफराद ने जानवरों के बाड़े में तेल छिड़क कर आग लगा दी। 35 से 40 जानवर झुलस गए हैं। मजीद इस बारे में अपडेट्स लेंगे। वसीम अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। वसीम, इस वाक़े के बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, फतेह जंग मोड़ी फाटक के करीब नामालूम जालम इंसानियत दरिंदों ने जानवरों को बाड़े में आग लगाई है। लाखों मलियत के मवेशी जल गए हैं। मोड़ी फाटक के करीब ये हादसा पेश आया है। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम हैं वो तजवीज़ भेज देंगे। उन्होंने अपने नाम भेजने हैं और हमें उम्मीद है कि वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और ऐसे नाम ही इस कंसिडरेशन में आएंगे जो कि गैर जानबदार होंगे और जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत रखते हों। और हमें इलेक्शन कमीशन से भी यही उम्मीद और तवक्को है कि वो ऐसे अपॉइंटमेंट्स करेगा जिनकी हैसियत मशकूक ना हो। और बहरहाल इस अमल को मीडिया भी देखेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान आज ज़मान पार्क आने का उनका प्लान था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो प्लान मनसूख हुआ। लेकिन उनसे टेलीफोन के ऊपर तफसीली बातचीत हो गई है और उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो या उससे पहले अगर पंजाब के गवर्नर थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल ही पार्टीजन ना हो और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें तो उसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं मुकामी हुकूमतों के, बलदियाती हुकूमतों के, वो अपने वक्त पे होंगे 15 तारीख को। इस फैसला ये एक दुरुस्त फैसला है, लेकिन यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ, इस्लामाबाद का इलेक्शन कराने का हुक्म इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने दिया था। उस हुक्म को राना सनाउल्लाह और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने जूते की नोक पे रखा और इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन अब तक नहीं हो सके। अब सिंध हाई कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर ये जो नई ब्राइलर MKM आई है इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की और हुक्म दिया कि इलेक्शन होने चाहिए और उस हुक्म को भी अमल दरामद से बचने की कोशिश हो रही है। PDM में शामिल जमातें आवाम से अपना मुंह छुपा रही हैं। उनकी इस वक्त ये सियासी हैसियत नहीं रह गई कि वो आवाम के वोट से करारा कश होना चाहती हैं। आवाम को वोट के हक से महरूम करने की एक जस्तजू इस वक्त PDM में शामिल पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो या PMLN हो। ये तमाम जमातें इस वक्त इलेक्शनों से बचने की कोशिश कर रही हैं और आवाम का सामना करने से कतरा रही हैं। जमहूरियत की बुनियाद वोट के ऊपर होती है और अगर आप वोट ही नहीं कराना चाहते, इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, तो फिर जमहूरियत का कोई तस्वुर रह नहीं जाता। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा इस एटीट्यूड का, इस हाई कोर्ट्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए और यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात के मुतालिक इस्लामाबाद में भी
और कराची हैदराबाद में भी जो शेड्यूल दिया गया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो। हमारी एहतजाज की कॉल जो थी, जो हमारी सिंध चैप्टर ने दी है अली जैदी साहब ने, वो भी बरकरार है। ये एहतजाज में इजाफा भी हो सकता है, ये एहतजाज मुल्क गिर भी हो सकता है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और नेशनल असम्बली में जो हमारी नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। हम तो कल भी मैंने ये बात की थी, आज फिर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप आवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को मज़ीद इम्तिहानों में ना डालें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे थे और उनका कहना था कि 2018 में नून लीग ने मईशत को तबाह किया। नून लीग की बुनियादी वजह मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन है। और साथ ही उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। KP असम्बली तहलील की भी समरी तैयार की जा चुकी है। पंजाब असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी होते ही KP असम्बली भी हम तहलील कर देंगे। हमजा शहबाज से रब्ता किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम होंगे जो शफाफ इंतखाबात कराने के लिए होंगे। और उन्होंने कहा कि मज़ीद भी इस वक्त नून लीग के साथ हम राब्ते में हैं। और ये हमारा पैगाम जो है वो वाज़े है। दूसरी सूरत में खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कौमी असम्बली में हमारे नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना ज़रूरी है। जो MQM की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, कल उन्होंने PDM की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, तो इस तनाजुर में सदर जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं? देखें, सदर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, उनका आइनी हक़ है। और ये ज़ाहिर फैसला सदर साहब ने करना है कि कब वो वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने, हुसैन इलाही साहब ने कल बड़ी ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मैग्नेनिमिटी का इजहार किया। उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया जब उन्होंने ये कहा कि देखिए, असम्बली तोड़ने वक्त में हम ये बातें नहीं करेंगे, यूँ लगेगा जैसे हम बार्गेन कर रहे हैं। ये बातें अब हम बाद में करेंगे, तो बाद में सारी ऑप्शंस जो है वो सामने होंगी और उसको देखेंगे। लियाकत अंसारी निगरान सेटअप के हवाले से क्या आप लोगों ने अपनी इंटरनल मुशावरे शुरू कर दिया अपने नामों के हवाले? जी, हमने इंटरनल मुशावरे शुरू कर दी है और वज़ीर आला के लिए हम अपने नाम जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मुशावरत से फिर ज़ाहिर है ये नाम जो आइन के मुताबिक ये है कि वज़ीर आला ने वो नाम जो है वो आगे भेजने हैं। हम अपने नाम चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये बताएं कि आपने अभी ऑफर किया PDM को हमारे साथ इलेक्शन पर बात करें। अगर इलेक्शन की टेबल पर बात करने के लिए बैठते हैं तो फिर इसमें कुछ मार्जिन देंगे डिले फैक्टर तक ताकि इंतखाबात आगे हो जाए और सारे मुल्क में इकट्ठे इंतखाब हो जाए? देखिए, बात यह है कि आइन में कोई प्रोविजन नहीं है कि एक दफ़ा समरी दे के वापस हो सकती है। ये तो कानूनी नुक्ता है और अगर वो इलेक्शन में आ जाए, वैसे भी अभी तो 90 दिन होंगे, कल के बाद 90 दिन शुरू होने का बड़ा टाइम है। उनको चाहिए कि बैठे और इस पर बात करें। ये बताइएगा कि इलेक्शन की डेट का तो आप कह रहे हैं कि बैठे हमारे साथ करें और दूसरी जानिब पार्टी मजीद है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें हर वक्त इलेक्शन करवाने में? अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है सारी ये हुकूमत ही इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ पे अभी मैंने ये ख़बर जो है वो देखी है कि जो JIT के अरकान हैं यहाँ पे, उन्होंने किस तरीके से ये कहा है कि जो उनके ऊपर दबाव डाला गया है और वो अपनी ही रिपोर्ट से मुकर गए। ये आज से 2-3 दिन पहले से ये बात जो है वो चल रही है और ये ख़बरें आ रही हैं कि उनको दबाव डाला जा रहा है रिपोर्ट से बदलने के लिए। ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि ऐसी बात है जिसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़ गई है पूरे पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कातराना हमला होता है और उसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को अहकामात दिए जाते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, फ़लाने को शामिल तफ्तीश नहीं करना, ये बड़ी फ़िक्र की बात है। और ये जो तफ्तीश है इसको आज़ादाना होने दिया जाए। आज़ादाना तफ्तीश के नतीजे में
जो भी मुल्ज़मान आएंगे उनको अवाम के कटहरे में पेश होना पड़ेगा, कानून के कटहरे में तो वो होंगे ही। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कातलाना हमला, 13 लोग ज़ख्मी, 1 शख्स शहीद, ये मामूली वाक़या नहीं है। इसकी तह तक पहुँचना ज़रूरी है और हम इंशाअल्लाह ताला किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तफ्तीश को जो है वो हिंडर करे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, उसमें रुकावट बने, ये हम इजाज़त नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस तफ्तीश जो है वो हक़ाइक़ के मुताबिक जो है आगे बढ़े। तारिक बशीर चीमा ने कहा है बड़े ऐलानात हो रहे थे, हम तो चाहते हैं नवाज शरीफ वापस आए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए अपने केसेस ढूंढ करें। लेकिन इतला है कि कल से फिर प्लेटलेट्स गिर गए। छोटी सर्जी उनको यही हो सकता है, उनको तो अब नारा यही हो सकता है कि नवाज शरीफ लाओ प्लेटलेट्स बढ़ाओ। तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि उन्होंने किस बात में सिनेरियो में जो बात की है कि हम दोनों सूबों में ज़मीनी इलेक्शन करवा देंगे, ये कैसे मुमकिन है? तारिक बशीर चीमा को ना वो पूछ रहे हैं ना हम पूछ रहे हैं, वो बेचारा ऐसी बातें करते हैं। और मुझे अभी पता ये चला है कि नून लीग ने फैसला किया है कि वो 20 लोटों को टिकट नहीं दे रहे। ये तो तारिक चीमा एंड कंपनी तो वैसी। तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी हुकूमत से कहते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, हमारे साथ बैठें, इलेक्शन पर बात करें। मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात ना हुए तो हालात कशीदा हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।